कुछ मिलता है, तो हमको उसके हिसाब से चलना चाहिए। अगर हम अपनी मर्जी से चलते रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी। महाराज दर्शनदास जी की एक कहानी साखी सुनाता हूं। इसी पर ही कि सब कुछ देता है मेरा भगवान, सब कुछ देता है। महाराज जी जब बटाले में से निकले ना, जब बटाला में गए, उनको ज्योत प्रकाश हुई और उन्होंने जब काम करने शुरू किए, तो महाराज जी के सत्संग कीर्तन सब जगह हुआ करते थे। महाराज जी ज्यादातर दौरे में रहते थे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, संगतों से मिलते रहना। तो घर वालों के साथ साधु जो है तो उनको घर में समा देना नहीं। अब महाराज जी दिल्ली में आना शुरू हो गए, तो दिल्ली से जब वापिस, जब दिल्ली में रहा करते थे ज्यादातर, तो गुरु महाराज जी ने अपने परिवार को कुछ देकर नहीं आए थे। वो अपनी मां से यही कहा था कि मां, भगवान आपकी परवरिश करेगा, आपको भगवान देगा। कुछ नहीं दिया महाराज अपने परिवार को, कुछ नहीं। एक दिन माता जी को 500 रुपए की जरूरत पड़ गई। 1982 की बात है, 82 की, 1982। महाराज जी दिल्ली में थे, यहीं लोनी दरबार में। माता जी को इतनी आवश्यकता पड़ गई 500 रुपए की, कुछ घर का इतना बड़ा कुछ कार्य बन गया। पैसे की तो मां को भी मालूम था, पिताजी बुजुर्ग पिताजी थे तो वही लालन पालन करते थे। दादाजी हमारे, वो जमा पूंजी उनकी पड़ी हुई थी, तो उसी से गुजारा करते थे घर का। हम लोग 2 कमरों में हम लोग रहते थे, स्कूल चले जाना, घर आ जाना बस। माता जी को जरूरत पड़ी 500 रुपए की। माता जी सेवा करते थे उन दिनों में, सिर पे मटकी रखकर, मटकी उस पे लस्सी डालकर और उसके ऊपर रोटियां बनाकर, अचार और प्याज साथ लेकर, संगत के लिए घर से माता जी लंगर और लस्सी लेकर हमेशा दरबार जाते थे, नंगी पैर, बिना चप्पल डाले हुए, संगत की सेवा करने। रोज माता जी का ये रोज का काम था, संगत को लंगर छकाने की जिम्मेदारी। माता जी मटकी उठाकर ऊपर रोटियां उसके साथ में सारा कुछ बांध के साथ जा रहे हैं। सोचते जा रहे हैं कि मैं 500 रुपए किससे मांगू, मैं किससे मांगू। मुझे उनको याद आया कि मेरे पुत्र ने, अर्थात महाराज जी ने ये कहा था कि किसी से मां मांगना मत, बस उसके आगे अरदास करना, हाथ फैलाना, वो अपने आप कृपा करेगा। मां के अंदर से एक अरदास निकलती है उस समय, हे प्रभु मेरे पास और कोई नहीं है, एक तुम ही हो, मुझे 500 रुपए की जरूरत है, कैसे क्या से करूं, मेरे पास 500 रुपए आ जाएं, वो क्या रास्ता होगा, 500 रुपए मुझे मिल जाएंगे। अपने बच्चे को नहीं माता जी ने मैसेज भेजा। महाराज जी इतनी बड़ी विशाल ये दरबार चलाते थे, साधु संतों के दरबारों में कभी माता जी को कहा कि नहीं मां, मेरे से मत मांगना, मैं तो अपनी संगत का ध्यान करने के लिए बना हूं बस। ये देखो, मां ने अरदास करी, बिरथा ना जाए जन की अरदास। अरदास पहुंची पार ब्रह्म तक और फिर पहुंची पुत्र तक, महाराज जी तक अरदास पहुंच गई। और महाराज जी यहां पर अंदर में खड़े खड़े महाराज जी ने बुलाया ये वीर सिंह, वो जो यहां सेवा करता पीछे आपके वहां, ये जोड़े घर में, वीर सिंह नाम है उनका, सरदार जी हैं। उनको बुलाया, वीर सिंह इधर आओ। वीर सिंह को कहा 500 रुपए दिए। हे वीर सिंह, मेरी मां को 500 रुपए की जरूरत पड़ी है, वो अरदास कर रही है, जाओ उसको 500 रुपए देकर। देखो, और वो 500 रुपए माता जी को देकर आओ। ये रातों रात
बस में बैठे, सुबह सुबह जाके दरवाजा खड़का दिया। माता जी ने दरवाजा खोला, माता जी के चरणों में गिर के मत्था टेक के कहा, माँ। बोले तुम इतनी जल्दी, सब ठीक है? माँ घबरा गई कि मेरे पुत्र से, मेरे महाराज जी से मैसेज कोई गलत ना आए। तो माँ एकदम डर गई कि सब ठीक तो है? बोले हाँ माँ सब ठीक है, आपको महाराज जी ने कोई मैसेज दिया है। अच्छा, ये 500 रुपए दिए हैं कि मेरी मां को जरूरत है। मां ने वो 500 रुपए पकड़े और मां रोने लगी और छाती पे लगा लिया कि मेरी अरदास, महाराज जी को मैंने भगवान को अरदास करी, जो मेरे बच्चे ने, मेरे पुत्र ने मुझे सिखा रखा है कि मां भगवान को कहना, वही तुम्हारी जरूरतें पूरी करेगा। देखो, अपने को नहीं बोला, घर में टेलीफोन लगा हुआ था, मां टेलीफोन उठा के भी बोल सकती थी पुत्र को यहां पर, ना ना। बोले 500 रुपए तो मां ने छाती से लगाया। ये है उसकी कृपा। और महाराज जी खाली हाथ घर से निकले, सिर्फ उनके पास बाणी थी और उनके पास कीर्तन सत्संग बस, और कुछ नहीं था। वो अपना सत्संग लेकर निकले, अपना कीर्तन लेकर निकले, दुनिया दुनिया में जगा दिया उन्होंने। एक ऐसी कृपा कर दी, आज देख लो, आज हम लोगों को जगा के रख दिया है। हम सोए हुए लोग हैं और हमें जगा दिया है। ये कर्म नवाजी, गरीब नवाजी महाराज जी की कृपा से होती है। आज महाराज जी की कृपा से सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। हर सेवक के पास बड़ी कृपा है। कोई गरीब बंदा भी कोई आवे ना मेरे को, बड़े बड़े लोग आते हैं, महाराज जी हमारे घर में खाने को नहीं है। मैंने पूछता उनसे, कमाई कैसे करते? बोले कोई नहीं है, मैं फिक्र ना करो, मेरे गुरु दर्शन की बड़ी कृपा है। जो रोटी हमको देता वो तुमको भी देगा, तुम्हारे घर तक रोटी पहुंचाएगा, और पहुंचा रहा है। उसी वक्त तत्क्षण में महाराज जी की जेब से उनको बोल दें, जाओ तुमको पेंशन लगा दी, जाओ तुम्हारे घर में हमने तुम्हारा ध्यान रख दिया, हर महीने तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे तो खुश होकर पढ़ेंगे, जाओ तुम पर कृपा। मेरे महाराज जी की इतनी कृपा है, वो हर सेवक का ध्यान रखते हैं, ऐसी कृपा करते हैं। अपनी केवल मां का ही नहीं, आज भी अपने सेवकों का ध्यान रखते हैं। हमारे गुरु की शरण में कोई आए तो सही। देखो, मालो माल ना हो जाए तो फिर हमको बोलो, बातें नहीं हम करते। यहां सब कुछ सामने है, पिक्चर क्लियर है सारी। महाराज जी को समझना है। ऐसा नहीं है कि बस भेड़ चाल है जी, चल पड़े, लो जी मेरा मन करा मैं आपके साथ चल पड़ा, पर मेरे मन करा आपसे मैं टूट गया। ये मन का सौदा थोड़ी है कि मैं मन करा मैं चल पड़ा और मन किया मैं टूट गया। ये क्या हुआ? ये तो भाई जन्मों जन्मों के सौदे हैं। आज बाह पकड़ी है मेरे सतगुरु ने, और जुगों जुगों तक मेरे सतगुरु मेरी बाह पकड़ के रखे बस सदा। ऐसी कृपा करे मेरा सतगुरु, आपकी बाह इस जन्म में ऐसे पकड़ ले और तब तक मत छोड़े जब तक आपको पार ब्रह्म परमात्मा और प्रभु अविनाशी तक लेकर ना जाए। ऐसा मेरा सतगुरु दीन। जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ है, बिछड़े मिले प्रभु हर दरगे का बसीट। बिछड़े मिले प्रभु, मेरा प्रभु को मिलाने वाला मेरा सतगुरु है, जो मेरे बिछड़े हुए प्रभु को मिला देता है। ये सतगुरु ढूंढने आए थे कि मेरा सतगुरु ऐसा हो वैसा कोई भी ना हो। ऐसी कृपा है महाराज जी का। इतना महाराज जी का भरोसा था अपने भगवान के ऊपर।
बार बार यही कहते थे, मेरा भगवान करेगा, मेरा गुरु करेगा, सब कुछ कार्य मेरा भगवान करेगा, मेरा गुरु करेगा। आखिर में महाराज जी को इंश्योरेंस, महाराज जी को मालूम था मैंने चले जाना है, एक भी पैसा धर्म का, एक भी पैसा संगत का महाराज जी ने अपने आप पर और अपने बच्चों पर खर्च नहीं किया। देखो सतगुरु की कृपा। आखिर में जब महाराज जी ने चले जाना था, उस समय महाराज जी की इंश्योरेंस करने के लिए कोई एक व्यक्ति, इंश्योरेंस ऑफिसर महाराज जी का सेवादारी था, उसने नई नई इंश्योरेंस जॉब करी, नौकरी करी, तो उसने महाराज जी को कहा, महाराज जी मैं आपकी ना 1 मिलियन पाउंड की इंश्योरेंस करना चाहता हूं। तो महाराज जी बोले, क्यों करना चाहते हो? बोले, नहीं महाराज जी आपको भी जरूरत है, कल को आपके बच्चे छोटे हैं, कुछ हो गया तो आपके बच्चों के लिए। तो महाराज जी बोले, अच्छा तू मेरा मुੱਲ पाण आया, तू मेरा मुੱਲ पाण आया, मैनू 1 मिलियन का मुੱਲ पाया मेरी मौत का? और मेरी मौत बड़ी कीमती है, तू 1 मिलियन का पाया मुੱਲ? ऐ प्यारिया, वो 1 मिलियन तक सीमित कर दिता मेरे बच्चों नू। और मेरे बच्चों नू रब की कृपा मिलेगी, मेरे बच्चों नू पैसे की लोड़ नहीं, रब की कृपा की लोड़ है। देखो ये है दर्शन दास, ये है। और बोले तू जा ओए, इदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ना मेरे नाल कर, मैनू किसी की लोड़ नहीं, मैनू कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए, मैनू कोई पॉलिसियां नहीं चाहिए, और मेरा तो मुੱਲ ही कोई नहीं, मैं ना भी होवांगा ना, मेरे बच्चों को पालने वास्ते परमात्मा रूप बदल के आएगा, ऐसा उनका सोचना था। और मेरे को नहीं बच्चे समझते थे, वो हर एक को बच्चा समझते हैं अपने महाराज जी। आप भी उनके बच्चे हो, केवल मैं ही नहीं हूं, सारे बच्चे हैं उनके। आप कौन हो? दर्शन दास के बच्चे भी हैं और दर्शन दास का रूप भी है। कौन है आप? दर्शन दास। वयम दर्शन दास पुत्रः, वयम दर्शन दास पुत्रः। बस हम दर्शन दास के बच्चे हैं, हमारे खून में दर्शन दास है, हमारे रोम रोम में दर्शन दास है। आप देख लीजिए, इतना दर्द है ना, बात करते करते रोना आता है सबको, सत्संग में बैठकर रोना आता है, कीर्तन में बैठ के रोना। क्यों रोते हो, क्यों तड़पते हो? क्योंकि अंदर आत्मा को सब मालूम है, जानकारी है कि किधर आए हुए हो। यही मौज महाराज जी के चरणों में ही है, आनंद है। एक एक मिनट महाराज जी के चरणों में जो बीतता ना, मजे के साथ बीतता। आते तो जब आते हो ना कुछ और मूड होता है, और जब